अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह और दीन के बारे में बगैर इल्म के बोलना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, अय्यु समाइन तुदिल्लुनी व अय्यु अर्दिन तुक़िल्लुनी इन क़ुल्तु फ़ी किताबिल्लाहि मा ला अअलम। कौन सा आसमान मुझे साया देगा, कौन सी ज़मीन मुझे करार देगी अगर मैं अल्लाह की किताब में ऐसी बात कहूँ जो मैं नहीं जानता। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के दीन में बगैर इल्म के बोलना एक संगीन और बदतरीन जुर्म है। अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब करना कुफ्र अकबर है, कुफ्र का आला तरीन दर्जा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि लम्मा जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मथवन लिल काफ़िरीन। सूरह अनकबूत आयत नंबर 68। कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या जब हक उसके पास पहुंचे तो वो उस हक को झुटला दे। क्या ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम में ठिकाना नहीं? अल्लाह सुब्हानहू तआला को कतई ये पसंद नहीं है कि कोई बंदा दीन में बगैर इल्म के बोले। इस्लाम ने इसे सख्ती के साथ हराम करार दिया। अल्लाह का फरमान है, कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़ व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। सूरह आराफ आयत नंबर 33। कि अल्लाह ने हराम किया है कि तुम अल्लाह पर वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। मगर अफसोस है कि आज हर शख्स सस्ती व हकीर शोहरत, मामूली फायदा व लालच और मजहबी तासुब में आकर दीन में बगैर इल्म के बोलना अपनी कामयाबी समझता है। अपने आप को दावत, तालीम और फतवा के मैदान का एक शहसवार समझता है। आयाते कुरानिया में बिला झिझक अपनी राय पेश करता है। अरबी जुबान से नाबलद, दीन के उसूली मसाइल से नावाकिफ, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिल शख्स कुरान की मनमानी तफसीर कर रहा है। दीनी मसाइल में ला अदरी, ला आलम या मुझे नहीं मालूम या खामोशी इख्तियार करने को अपने लिए बाइज़ आर और अपनी शान के खिलाफ समझता है। 2-4 किताबों का मुताला करके दीन के बड़े बड़े मसाइल में राय जनी, क़यास आराई, अक्ल परस्ती और हिकमत व मसलहत की ऐसी कलाबाजियां दिखाता है और ऐसी जुरात व फ़क़ाहत का मुज़ाहरा करता है कि उलमा भी शर्मा जाएं। नेकियों की तरफ राग़िब करने के लिए ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि जिनका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया है। मनगढ़ंत बातें, किस्से, कहानियां, ज़ईफ़ और मौज़ू मनगढ़ंत रिवायात पेश की जाती हैं। वलियाज़ु बिल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का फरमान है, वो कहते हैं, फिस सहीह मा युग़नी अनिज़ ज़ईफ़, कि सही हदीस में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमें ज़ईफ़ रिवायात से बेनियाज कर देती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी कि उलमा उठा लिए जाएंगे, लोग जाहिलों को अपना अमीर बना लेंगे। फसुइलू फअफ्तऊ बिगैरि इल्मिन फदल्लू अदल्लू। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है कि लोग, वो जाहिल, सवाल किए जाएंगे, बगैर इल्म के फतवा देंगे, खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, मन घड़त रिवायात की तरफ दावत देना, बगैर इल्म के फतवा देना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बातें मंसूब करना है और ऐसे बंदों का ठिकाना जहन्नम है। हदीस फरमाते हैं, मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। सहीहुल जामे। कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठी बातें गढ़ेगा, झूठी बातों को मेरी तरफ मंसूब करेगा, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मोहतरम भाइयों, इस जुर्म ने अल्लाह के दीन में, अल्लाह के ताल्लुक से बगैर इल्म के बोलना, इस जुर्म ने मुसलमानों की सफ़ों में शिर्क व बिदअत को खूब जन्म दिया है। दीन में गलत बयानियों ने गुमराहियों के दरवाजे खोले हैं, शिर्क व बिदअत की जड़ों को मजबूत किया है और यही शैतान का बुनियादी मकसद और असल मिशन है। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 169، کہ وہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور اس بات کا حکم دے گا کہ تم اللہ کے تعلق سے وہ باتیں کہو جو تمہیں علم نہیں ہیں۔ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سخت ترین اسلوب اختیار کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ سورہ آقا اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ نبی ہم پر کوئی بات گڑھتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اس کی شہ رگ کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بھی شخص اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ چنانچہ بہت سارے مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جاتے، آپ اس وقت تک جواب نہ دیتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی یا کوئی حکم نازل نہ ہو جاتا۔ تابعی عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 120 صحابہ سے ملاقات کیا، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ دوسروں کی طرف احالہ کر دیتے، ہر شخص یہ چاہتا کہ دوسرا اس کی طرف سے جواب دے، ایک دوسرے کی طرف وہ مسئلہ بھیجتے رہتے یہاں تک کہ وہ پلٹ کر پہلے شخص کی طرف آ جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ 40 سوالات کیے گئے، 36 سوالات کے بارے میں انہوں نے کہا لا ادری، مجھے پتا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر شخص میرے بھائیوں اپنی حد میں رہے، رائے زنی فتویٰ بازی سے گریز کرے، حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہ کہے، جن مسائل میں وہ علم نہیں رکھتا ہے ان مسائل میں جواب دینے کا وہ مکلف اور پابند نہیں ہے۔ معتبر علماء کی طرف رجوع کریں، کتاب و سنت کے حاملین اللہ سے ڈرنے والے علماء حق کی صحبت اختیار کریں اور ان کی رہنمائی میں رہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم و تقوی سے پوچھ لیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، ان مسائل میں نہ پڑو، تم سے سوالات کی جائیں گے۔ بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ہر بات کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم نافع عطا کرے، جہالت سے بچائے اور دین میں بغیر علم کے بولنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔